नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। इस कार्यक्रम के शुरुआत में ये जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं, हम इसमें पूरी तरीके से विश्वास रखते हैं कि आशना लिड्डर रहो निडर, क्योंकि एक सवाल आज हमको अपने आप से पूछना होगा। वो सारे लोग जो कि इस 16-17 साल की लड़की को ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, आपको अपने आप से यह सवाल पूछना होगा कि क्या ऐसे देंगे हम श्रद्धांजलि ब्रिगेडियर लिड्डर को और उनके परिवारजनों को? आइए आपको बताते हैं कहानी क्या है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो जितनी बातें हो रही हैं यहां पर श्रद्धांजलि देने की, वो यहां पर हमारी असलियत बयान कर देती है। जानिए इस स्टोरी को, क्या हुआ ब्रिगेडियर की बेटी के साथ, क्या हुआ आपको बताते हैं। बेटी आशना लिड्डर का एक बयान आया कि मेरे पापा मेरे रियल हीरो हैं। ठीक है, यह सुबह बयान आया था, हम सब ने सुना। उसके बाद यह बयान हर जगह गया, सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हुई कि निडर रहो बेटी, हम आपके साथ हैं, देश आपके साथ है। सोशल मीडिया में बहुत तारीफ हुई इस बात की। इसके बाद लोगों को, कुछ ट्रोल्स को, कुछ बहुत ही द्वैम दर्जे के लोगों को आशना लिड्डर का प्रोफाइल के बारे में पता चला। फिर आशना लिड्डर का उन्होंने प्रोफाइल देखा तो कुछ लोगों ने यह टिप्पणी करनी शुरू की कि अरे भाई, ये तो कांग्रेस के नेताओं के बयान को रीट्वीट करती है, ये तो योगी सरकार से सवाल पूछ रही है। तो इन कुछ ट्रोल्स ने सोशल मीडिया पर आशना की ट्रोलिंग शुरू कर दी। कुछ देर बाद आशना लिड्डर का जो अकाउंट है वो बंद पाया गया। अब उन्होंने किया है, किस वजह से हुआ है हम नहीं जानते हैं, लेकिन अकाउंट बंद हो गया। इससे क्या मायने निकाले जाए? कौन है आशना लिड्डर, आपको यह भी बता दें। दिवंगत ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर की बेटी हैं, 12वीं कक्षा की छात्र हैं आशा, और हाल ही में एक किताब लॉन्च की है। कितनी होनहार बेटी है, एक किताब लिखी है, इन सर्च ऑफ अ टाइटल। बुक लॉन्च पर सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पत्नी भी मौजूद थी। बुक लॉन्च पर सीडीएस जनरल रावत ने आशना को एक चिट्ठी भी लिखी थी और सोशल मीडिया पर यह बहुत सक्रिय रहती थी और मोदी और योगी सरकार से सवाल भी पूछती थी और सोशल मीडिया पर खुलकर बोलती थी। ऐसे में इस कार्यक्रम में जो हम बड़े सवाल पूछना चाह रहे हैं वो है आपके स्क्रीन पर ये सवाल नंबर 1 और सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा सवाल। सारी श्रद्धांजलि के बारे में जो बात लोग करते हैं वो एकदम बकवास निकलेगी अगर आप इस किस्म की हरकत करेंगे। तो क्या ऐसे देंगे हम ब्रिगेडियर लिड्डर को श्रद्धांजलि, इस तरीके से घर परिवार के लोगों को ट्रोल करके? दूसरा सवाल, क्या फौजी के घर वालों को अपनी राय रखने की आजादी नहीं है? कौन से कानून में लिखा है कि वो ट्विटर पे जाकर के अपने मन की बात नहीं बोल सकती? तीसरा सवाल, आशना लिड्डर की देशभक्ति पर इस तरीके से सवाल क्यों? किसका मकसद सिद्ध हो रहा है इसका? और क्या हासिल कर लिया आपने एक 16-17 साल की इस बेटी को जिसने आज इतना दुख झेला है और बहादुरी से वो बात कर रही थी, ये कह रही थी मेरे पिताजी मेरे हीरो हैं, शायद कुछ अच्छा होगा, इतना पॉजिटिव आउटलुक जिसका हो जीवन में, उसको ट्रोल करेंगे? बड़ी भारी उपलब्धि है कि अकाउंट बंद करवा दिया। मुबारक हो ऐसे लोगों को। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। देशरत्न निगम राजनीतिक विश्लेषक हैं और ऋषि मिश्रा, आप भी एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। ऋषि जी, मैं पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं, क्या हासिल कर लिया इन ट्रोल्स ने? एक बार को तो ऐसे आदमी सोच ले कि सब लोग हैं, सबकी अभिव्यक्ति की आजादी है, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये एक अजीब सी एक विचारधारा में विश्वास रखने वाले कुछ लोग हैं? मुझे नहीं लगता ये विचारधारा भी ये चीज सिखाती है कि आप जिस लड़की ने आज अपने पिता को खोया है उसकी ट्रोलिंग कर डालें। संकेत जी बिल्कुल, संकेत जी बिल्कुल, जिस प्रकार से ब्रिगेडियर ने देश का सेवा करते हुए अपनी जान को न्यौछावर किया है, उसके बावजूद भी शहादत परिवार के साथ इस प्रकार से ट्रोल गैंग ने बिहेव कर रही है, वो कहीं न कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
ये महात्मा गांधी का देश है, महावीर और बुद्ध का देश है, और इस महान विभूतियों के देश में इस प्रकार का कृत्य कुछ ट्रोल गैंग कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं अपनी बहन से, मैं उन ट्रोल गैंगों की तरफ से मैं माफी मांगता हूं कि इन मूर्खों को आप जो है आप माफ कर दीजिए। इनको ज्ञान नहीं है वो क्या कर रहे हैं। लेकिन संकेत जी, दुर्भाग्य है कि इन ट्रोल गैंगों को संवैधानिक पद पे बैठे कुछ महत्वपूर्ण लोग, इस देश के महत्वपूर्ण लोग भी फॉलो करते हैं। ये संकेत जी आपको भी मालूम होगा। बहुत ही दुर्भाग्य है। जैसे ही आपके यहाँ से आज डिबेट के लिए फोन आया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि देश में जिस परिवार ने अपनी जान इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया, वो शहीद हो गए, उनको भी ये ट्रोल गैंग अपने वैचारिक समर्थन के लिए छोड़ते नहीं है। ये हिंदुस्तान है, मतभेद होना अच्छी बात है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मतभेद होते हैं, बाप बेटे में होते हैं। इसका मतलब नहीं है कि बेटे बाप का दुश्मन हो गया या बाप बेटे का दुश्मन हो गया। दुर्भाग्य है। मैं संकेत जी इसके आगे क्या कहूं। ऐसे ट्रोल गैंग को भगवान ज्ञान दे, और मैं अपने उस छोटी बहन से मैं माफी मांगता हूं कि इन ट्रोल गैंगों को आप माफ कर दीजिए। उनको ज्ञान नहीं है वो क्या कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने कुछ बयान नहीं किया है, और हम बार बार, क्योंकि फैक्चुअल बात करनी चाहिए, मैं ये भी बता दूं कि वो जो अकाउंट बंद हुआ है उसमें लिखा आ रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग। तो हम ये नहीं जानते हैं कि आशना लिडर ने अपने आप उसको डिलीट किया है, या वो ट्विटर से चली गई हैं, या कोई और वजह है। लेकिन ये जो ट्रोलिंग हुई, देश रतन निगम जी, मैं जानता हूं आप भयंकर रूप से रीजनेबल हैं और आप इस चीज को कभी भी इसका समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन एक ज्यादा बड़ा सवाल है, और वो सवाल ये है कि क्या एक फौजी की बेटी को या फौजी के घर वालों को हक नहीं है कि वो अपनी जिस भी विचारधारा में विश्वास रखना चाहें या जो भी बोलना चाहें वो खुल के बोलें? देशरतन जी जरा अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूं, आपने बहुत सारे एजम्पशंस कर लिए। आपको याद होगा मोहम्मद शामी का केस, उसमें भी राइट विंग के, सो कॉल्ड राइट विंग के लोगों को ब्लेम किया गया था, लेकिन सारे पाकिस्तानी हैंडल निकले थे वो, जब वो ट्रोल कर रहे थे। तो ये ट्रोल कौन है? बिना वेरिफिकेशन किए हुए, बिना कुछ किए हुए इस तरह की साजिश चलती रहती है सोशल मीडिया पे। मैं नहीं समझता कोई हिंदुस्तानी ऐसा कर सकता है आज के दिन। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने और कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने जनरल रावत की मृत्यु पे बहुत खुशियां मनाई सोशल मीडिया पे, और हो सकता है उसको भी कवर करने के लिए इस तरह की चीजें, ट्रोलिंग शुरू की गई। और इन अनवेरिफाइड अकाउंट्स है, नहीं है, क्या है, आपने खुद बोला उनके अकाउंट्स में लिखा आ रहा है कि समथिंग वेंट रॉन्ग। तो ये भी हमें नहीं पता उन्होंने खुद सस्पेंड किया है कि नहीं किया है। तो अभी सारे तथ्य खुलासा नहीं हुए। अगर किसी ने किया है तो निंदनीय है, इसकी कठोर निंदा होनी चाहिए। और इनको, जैसे जनरल रावत की मृत्यु पर कुछ लोग जश्न मना रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है कई राज्यों में, कर्नाटक में, गुजरात में, यूपी में, और भी राज्य कार्रवाई कर रहे हैं। वैसे ही अगर किसी ने यहाँ पर किया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी तथ्य पूरे सामने नहीं आए हैं, क्योंकि ये कौन से अकाउंट्स हैं, कहां से हैं। मोहम्मद, देखिए ऐसा है कि आपने बोला कि हम कुछ चीजें अज्यूम कर रहे हैं। अब यहां पर तो आप भी कुछ चीजें अज्यूम कर रहे हैं। मेरा बस इतना कहना है कि अब एक सवाल मेरा ये था कि क्या एक फौजी के घर वालों को अभिव्यक्ति की आजादी, अपने हक का बोलने की आजादी, राजनीतिक विचारधारा में विश्वास रखने की आजादी है या नहीं? ये जरूर है। देखिए, हमारे भारत में मतभेद हो सकता है और होता भी है, विभिन्न मत हैं लोगों के, राजनीतिक विचारधारा है, सब लोग रखते हैं। लेकिन इस विचारधारा की वजह से उनकी ट्रोलिंग हो रही है, ये अजम्पशन है आपका। दूसरा, कहां के हैं ये ट्रोल्स, कहां के हैं, किस जगह के हैं? हिंदुस्तानी नहीं कर सकता, मैं कोई भी धर्म जात का हो नहीं कर सकता आज के दिन। ये 100% कर रहा है, ये हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। ये मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि अगर ये जो बड़ी गंदी आदत है सब लोगों की परिभाषित करने की कि कौन नेशनल है और कौन एंटी नेशनल है, ऋषि जी, तो शायद अगर ऐसा कोई पैमाना बनाना ही है तो आज इस बात को बना दिया जाए, देश रतन जी की बात को आगे बढ़ा दी जाए कि कोई हिंदुस्तानी नहीं है जो ये कर सकता है। और अगर कोई ये कर रहा है और हिंदुस्तान में है तो फिर वो हिंदुस्तानी कहलाने के लायक नहीं। संकेत जी, देखिए,
कुछ वर्षों से इस प्रकार का माहौल जरूर बनाया जा रहा है कि किसी एक पक्ष के फेवर में हैं तो हम देश प्रेमी हैं, देश के भक्त हैं। यदि उस पक्ष के विरुद्ध यदि कुछ अपना आप अलग मत जाहिर करते हैं तो ऐसे लोगों को देशद्रोही घोषित किया जाता है। इस प्रकार का माहौल है। आज अपना मत रखने में, अपने विचार रखने में बहुत डर लगता है। आपको मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि इस प्रकार का माहौल है। आप ट्विटर पे देख लीजिए संकेत जी, आप ट्विटर पे खुद बहुत एक्टिव रहते हैं। कुछ ऐसा आप अपना विचार व्यक्त ट्विटर के माध्यम से कीजिए जो किसी एक खास वर्ग को अच्छा नहीं लगता हो, तो फिर देखिए ट्विटर पे किस प्रकार से आपको ट्रोल किया जाता है, या कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का ट्वीट करता है तो ट्रोल किया जाता है। तो ऐसे जो भी इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टी भी इन्वॉल्व हैं, चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो, कुछ पॉलिटिकल पार्टी भी इन्वॉल्व हैं। मैं उन सभी सियासतदानों से ये कहना चाहता हूं कि कृपया करके हिंदुस्तान के जो समरसता है, हिंदुस्तान की जो गंगा जमुना तहजीब है, उसको अपने पॉलिटिकल हित के लिए तहस नहस न करें। हर एक व्यक्ति को अपना विचार रखने का हक है। ये लोकतांत्रिक देश है, हिंदुस्तान है, कोई राजशाही नहीं है, आज बात है शहनशाही यहाँ पे नहीं है। हर आदमी सोच ले, समझ ले, और मैं तो कह रहा हूं इसकी जांच भी होनी चाहिए। जैसे एक मामले में जांच में कुछ पाया गया, इस मामले की भी जांच हो कि पाया जाए, क्योंकि वो सही कह रहे हैं देशरतन जी, जिसने भी आज ये किया है, आप ट्रोलिंग कर रहे हैं आशना की, आप हिंदुस्तानी नहीं हो सकते, क्योंकि एक हिंदुस्तानी ये नहीं कर सकता। और अगर कोई हिंदुस्तानी है जो वाकई ये कर रहा है, तो फिर अपने आप से आप सवाल जरूर पूछेगा। कू ऐप पर भी एक कमेंट आया है, आइए वो जरा स्क्रीन पर आपको दिखा दें। ये कमेंट आया है महेश चंद्र शर्मा जी का। ये कहते हैं क्या आशना को ट्रोल करने का ये सही समय है? विधना के हाथों ही भारत फिर से छला गया। फिर आगे वो लिखते हैं उन्नत करके भाल मात का योद्धा चला गया। तो ये कुछ कमेंट्स हैं जो आने शुरू हो गए हैं अब जिस किस्म की ट्रोलिंग हुई। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक सवाल, खासतौर से एक ऐसे दिन जब हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं देश के वीरों को, शोकाकुल है, ऐसे में वोक किस्म के शब्द और किसी की विचारधारा पर टिप्पणी, ये एक हिंदुस्तानी की करतूत नहीं हो सकती। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। I'm going to be 17, तो 17 years वो जो हमारे साथ थे, जितनी यादें उनको साथ लेके ही चल रहे हैं, और अच्छी यादें ही साथ लेके चलेंगे। आई एम हैप्पी ही डिडंट हैव टू सफर। इट्स अ नेशनल लॉस। माय फादर, मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, और अभी बहुत लोग हैं तो इतना गम महसूस नहीं हो रहा। जब लोग नहीं भी होंगे इतना गम महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो इतने खुशमिजाज इंसान थे, और मे बी इट्स डेस्टिन्ड एंड बेटर थिंग्स विल कम आवर वे। सबसे बड़े मोटिवेटर थे वो मेरे। और मुझे याद है जब मैं 5 साल की थी, मैंने पापा को देख के एक बार बोला कि आप मेरी हर बात मानते हो ना, क्योंकि वो मेरी हर बात मानते थे। एंड आई एम स्कैर्ड बिकॉज आई वाज वेरी पैम्पर्ड बाय माय फादर।